आपका आज क्या हुआ है राय क्या? सर्वोच्च न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक इंटरिम प्रोटेक्शन पिटिशनर के फेवर में दी गई थी तब तक के लिए जब तक कि आदरणीय हाई कोर्ट इस मैटर को सुन नहीं लेता। आज जलपाईगुड़ी के सर्किट बेंच पे ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता की डिवीजन बेंच पे एक बहुत गहन और विचार से इस मैटर पे गहरी सुनवाई हुई है। आदरणीय दोनों जो न्यायाधीश थे डिवीजन बेंच के, उन्होंने बहुत अच्छे से सारा का सारा मटेरियल देखा, सारे के सारे सबूत जाने जो उनके समक्ष रखे गए थे, और ये पाया गया कि जितने भी विटनेसेस हैं साक्ष्यों के आधार पर और मटेरियल के आधार पर किसी भी प्रकार के ऐसे सबूत नहीं बनते जो कि इस केस में प्रेजेंट पिटिशनर को कनेक्ट करते हैं क्राइम से। ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है जहां पर कम से कम और पूरी तरह राजनीतिक गंध आ रही है, और इसी के चलते इन सब तथ्यों की समीक्षा करने के बाद आदरणीय हाईकोर्ट ने आज एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर प्रेजेंट पिटिशनर के फेवर में ग्रांट करा है। जी, एलिगेशन जो थी वो सरासर झूठ थी। उनको एक 307 के केस में झूठे तथ्यों पे अटेम्प्ट टू मर्डर में रोपिन करने का एक पॉलिटिकल प्रयास था। जी, डिवीजन बेंच ने ये कहा है कि इसमें उन्होंने भी अपने ऑर्डर में ये माना है कि इसमें एक किसी प्रकार का एक राजनीतिक रंग दिख रहा है, और इसीलिए पिटिशनर की गरिमा और उनकी खुद की डिग्निटी को मद्देनजर रखते हुए ये देख के कि पिछले 6 साल से किसी भी प्रकार से पिटिशनर को अरेस्ट करने का या समन करने का या तफ्तीश में बुलाने का कोई भी प्रयास के राज्य सरकार ने नहीं करा था, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने नहीं करा था, लेकिन अब अचानक से एक अरेस्ट वारंट जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो इशू करा गया था, इसलिए आज एंटीसिपेटरी बेल की प्रोटेक्शन दी गई है। 15 दिन बाद मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के आगे अपीयर होकर इसमें कंडीशंस लग जाएंगी। धन्यवाद। बाद वो लोग जी क्या जी अपेयर करेंगे और वहां पर फिर कंडीशंस मैजिस्ट्रेट लगाएंगे। बंगला में मेरे कॉलीग राजीव मजुमदार जी बताएंगे। जी, मैं बांसुरी स्वराज हूँ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। आज के निश्चित प्रामाणिकर मैटरे ऑनरेबल डिवीजन बेंच हाईकोर्ट कलकाता जो सार्किट बेंच जलपाईगुड़ी आज के हियरिंग हलो जस्टिस सी आर दास और जस्टिस पार्थसारथी सेनेर डिवीजन बेंचे एवं सब एक्सपेक्टगुलो माथाय रेखे कोर्ट এবং চার্জশিট যেহেতু ফাইল হয়ে গেছে এই কেসে অ্যান্ড দেয়ার ইজ রিমোট কানেকশন উইথ দি প্রেজেন্ট পিটিশনার উইথ দি অ্যালিজড ক্রাইম, এইগুলো কনসিডার করে এবং ওনার সোশ্যাল স্ট্যাটাস কনসিডার করে ডিভিশন বেঞ্চ আজকে ওনার অ্যাডভান্স জামিন যেটা আমরা অ্যান্টিসিপেটরি বেল বলি সেটা অ্যালাউ করেছে এবং ওনাকে 15 দিনের ভেতরে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সারেন্ডার করে বেল বন্ডটা যে কন্ডিশনে ম্যাজিস্ট্রেট ওনাকে রিলিজ করবেন সেই কন্ডিশনগুলো ওনাকে নিতে হবে। অভিযোগটা কি ছিল? অভিযোগ 2018-এ একটা কেস ফাইল হয়েছিল অ্যাজ পার ইনস্ট্রাকশন অফ নিষেধ প্রামাণিক। 2 persons were shot and they were sustained injuries and a case of 307 was registered। 307 কেস attempt to murder এর কেস রেজিস্টার হয়েছিল ওনার কেসে, কিন্তু আজকে কেস ডায়েরি কল ফর করে ডিভিশন বেঞ্চ কোনো রকম মেটেরিয়াল পাননি যেটা রিমোটলি ওনাকে কানেক্ট করা যায় এই অ্যালেজ ক্রাইমে। প্রসিকিউশন কেস ছিল, উনি ওনার ইনস্ট্রাকশনে অ্যালেজ ইনসিডেন্ট হয়েছে, কিন্তু জাজেস ফাইন্ডিং that there are remote connection with the present petitioner with the alleged crime. On that ground the anticipatory bail has been granted. There is a court has smelled something regarding political vendetta regarding the present petitioner, and court also stated that regarding the position and status of the petitioner, as because he is not trying to abscond or neither he is going to avoid the process of law, সেই কন্ডিশনে ওনাকে আজকে ডিভিশন বেঞ্চ অগ্রিম জামিন দিয়েছে। নাম আর পরিচয়? রাজদীপ মজুমদার, হাইকোর্ট কলকাতা।